हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। डियर स्कॉर्पियोज, ये वीडियो है आपके लिए एक्सक्लूसिव सीरीज़ है जिसमें हम जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 मंथ्स की रीडिंग हर मंथ के लिए एक कार्ड एक्सप्लेन करेंगे। और 13th फिर होगा जी हमारा मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर के 2023 की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियोज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियोज। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आपकी जनवरी की रीडिंग भी बहुत यूनिक थी। और अब ईयर पूरे का सबसे पहले जो मेन इंडिकेटर है वो है डेथ एंड रिबर्थ कार्ड। डेथ एंड रिबर्थ कार्ड इट्स सेल्फ प्लैनेट स्कॉर्पियो को शो करता है। तो ये साल 2023 स्कॉर्पियोस की लाइफ का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस कार्ड का नंबर होता है 14 और एलिमेंट है वाटर और प्लैनेट है स्कॉर्पियो। 14 जो 13 सॉरी, और 13 जो है इल्मुल अदाद में अगेन यूरेनस को शो करता है नंबर 13। और एलिमेंट वाटर है, स्कॉर्पियो है। एक तो फोर जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी के साथ बहुत सारी आप अपहीवल्स और चेंजेस भी आती हैं, जो उसमें बाज़ात बहुत सारा पॉजिटिव चेंज भी आता है, ट्रांजिशन आती है। और डेथ एंड रिबर्थ जो कार्ड है वो शो करता है आपकी लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है स्कॉर्पियोज की। एक ही वक्त में बहुत सारी एंडिंग और बहुत सारी बिगिनिंग हो सकती है चीज़ों की, जैसे आप कोई जॉब कोई चीज़ छोड़ रहे हो और कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में फ्यूचर में आपको सर्व नहीं करती हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं। कुछ शॉकिंग इंसिडेंट हो सकता है हो, लेकिन वो आपके लिए अल्टीमेटली आपको उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। जो चीज़ें और जो रिलेशंस आपको सर्व नहीं करते, आपको उनको पीछे छोड़ना पड़ सकता है। और यहाँ पे समटाइम्स चीज़ें इनिशियली बेटर होती हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी बेटरमेंट के लिए। कई लोगों की एक जॉब एंड होती है, दूसरी जॉब का स्टार्ट हो रहा होता है, एक प्रोजेक्ट एंड होता है, एक स्टार्ट हो रहा होता है। और स्टेटस चेंज होता है समटाइम्स, जैसे आप एक हायर स्टेटस हायर सोशल स्टेटस की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसी हर उस चीज़ को लोग डिस्कार्ड कर रहे होते हैं जो उनको लॉन्ग रन सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि ये स्कॉर्पियो इटसेल्फ प्लैनेट जो है उसको टैरोट्स में शो ही करते हैं डेथ रिबर्थ, यानी कि नई ट्रांजिशन के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ लोग घर हो सकता है शिफ्ट कर रहे हों, एक साइकिल किसी रिलेशनशिप का एंड हो रहा हो या हो चुका हो और एक नया स्टार्ट आ रहा हो, वो एग्जिस्टिंग के साथ भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ में शो करते हैं कि आप क्या पिक करते हैं, चूज़ करते हैं। अच्छा, एक अच्छी मज़े की बात यह हो सकता है कि आप अपने पुराने आइडियाज़ पुराना माइंडसेट चेंज कर लो। कि अगर आप पहले आपका बिलीफ सिस्टम रिलेशंस को लेके उतना पॉजिटिव नहीं था या क्या कहते हैं कमिटेड होने की तरफ नहीं था, अब हो सकता है फिर ये हो सकता है कि जो आपका पुराना सोचने का तरीका था, कोई माइंडसेट था जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम पेश आई, तो वो पॉजिटिवली आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो एक सेपरेशन नज़र आती है। ये कार्ड शो करता है कि मे बी जब रीडिंग हो रही है तो अभी भी आप में से बहुत लोगों की कोई सेपरेशन है अपने लव्ड वन से। मैरिड लोगों में भी कोई नाराज़गी हो सकती है, जो लोग किसी को पसंद करते हैं लव रिलेशनशिप्स में सेपरेशन हो सकती है। अच्छा, अब ये कार्ड ये शो करता है, मैंने जनवरी की रीडिंग में भी कहा था, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने लव्ड वन के साथ जहाँ भी आपका रिलेशनशिप है, किसी को पसंद करते हैं, सेपरेशन हो चुकी है, आप सुलह कर सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। कैरियर फाइनेंस में एक नया चेंज आ सकता है, नई पिछली जॉब से स्विच कर सकते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कैरियर को बूस्ट देने की। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी चेंज, यानी एक बड़ा ही आपके अंदर 100% एक पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, अगर आप अपनी जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स से लेके अपने लाइफस्टाइल को भी। तो डेथ एंड रिबर्थ शो करता है कि आपके अंदर एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन का डेवलपमेंट, एक नई एनर्जी। अब हम स्टार्ट करते हैं जनवरी 2023 स्कॉर्पियोस के लिए। सबसे पहले कार्ड है जी एस ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर, नंबर 1। ये सारे एयर साइंस को शो करता है, लिब्रा, जेमिनी। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह कि जनवरी में आपका माइंड ज़्यादा, पता है क्या है, आप लोग इस टाइम आपका माइंड हाइपर एक्टिव है आप लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो और अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हो अपने, और एक मुश्किल टफ सिचुएशन में, वो लव सिचुएशन हो सकती है, वो सेपरेशन हो सकती है, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन की तरफ, जहां आप अगर कोई मसला है ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, आप लोग सोच रहे हैं उसको और उसके लिए प्लानिंग हो सकता है कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। और आप शायद अभी बड़ा लॉजिकल पैटर्न से सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, और एक नया ब्रेक थ्रू आ सकता है, यानी आपको एक नया स्टार्ट मिल सकता है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है
आपका जो भी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, नाराज़गी चल रही है, वो बेहतर हो सकती हैं चीज़ें, आपको स्टेप लेना चाहिए। और आप वेल नोन हो सकते हो अपनी फील्ड में, आपकी कैरियर का बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपने ये भी हो सकता है कि आपको मटेरियल चीज़ें जो है, प्रॉपर्टी, कैरियर के साथ फाइनेंसिस, वो आपके बेहतर हो रहे हों। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि आप अपना बिलीफ सिस्टम भी चेंज करो और अपने लिए कुछ स्टैंड लो अपनी किसी बात का। हो सकता है आपको कहीं पे फैमिली प्रेशराइज कर रही हो, और जैसे मैंने जनवरी की रीडिंग में कहा था, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स, कहीं पे आपको आपका रिलेशनशिप किसी ने छुड़वा दिया हो, सेपरेशन हो, आप अपने लिए कोई स्टैंड लेने का सोच रहे हो अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने लव रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। मेंटली आप ना अलर्ट नज़र आते हो, जहाँ पे डीप थिंकिंग चल रही है, और आप ये है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस पे आप ना सोच रहे हो कि आपने किस तरह विक्ट्री लेनी है, आपने दोबारा से कैसे, हो सकता है आप दोबारा से अपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आप अच्छी जॉब चाह रहे हो, अच्छा कैरियर, घर के रिलेशनशिप्स में, डोमेस्टिक लाइफ जिसे कहते हैं हम, घरेलू जो मामलात होते हैं उनके अंदर बेहतरी चाह रहे हो। एक तो आपको यहाँ पे की सिचुएशन ये है कि अगर लव सिचुएशन है, तो की एडवाइस ये है कि वहाँ पे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा। आपको अपना एक एफिशिएंट कैरियर भी है, तो एक एफिशिएंट स्टार्ट लेना होगा, ताकि आप अगर दोबारा से किसी के साथ रिकनेक्ट करते हैं, तो फिर पुरानी मिस्टेक्स मत कीजिएगा और एक्सप्रेस कीजिएगा ख़ुद को। ये थी जनवरी की रीडिंग। अब हम आ जाते हैं फरवरी 2023। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ, नंबर 4, सन इन कैप्रिकॉन। यहाँ पे ये शो करता है कुछ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती नज़र आती है, जहाँ पे आप किसी पुरानी फाइनेंशियल, हो सकता है आप या आपकी फैमिली सफ़र कर रही हो, और वहाँ पे आप अपने पुराने कर्ज़े पे करते भी नज़र आते हैं, और आप अपनी कैरियर के अंदर भी तरक्की करते नज़र आते हैं, प्रमोशन बोनस हो सकती है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा साइन है। छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, घर के ऊपर खर्चा। और वैसे तो ये कार्ड ये शो करता है कि आपको कोई परमानेंट जॉब ऑफर हो सकती है, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल थे तो कहीं और, या सेम प्लेस पे कोई परमानेंट जॉब, कोई परमानेंट प्रोजेक्ट। और ये चीज़ें, ये कार्ड एक सिक्योरिटी को भी शो करता है। हार्ड वर्क से आपको ढेर सारा पैसा स्ट्रगल से आ सकता है, एक रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स इंगेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, वेडिंग की तरफ। और अगर कहीं सेपरेशन थी और आप रिकनेक्ट करना चाहते हो, अगेन एक चांस है आपके पास। लेकिन वहाँ पे आपको क्लैरिटी देनी होगी चीज़ों की, अगर आप दोनों साइड से। फिर ये हो सकता है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, स्लो लेकिन एक प्रोग्रेसिव आपकी ग्रोथ है फाइनेंशियली, कैरियर वाइज बेहतर चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ लोग अपने ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, बच्चे स्कूल के अच्छे रिजल्ट्स उनके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। थोड़ा सा अपने फंड्स को लेके हो सकता है आप थोड़ा सा हाथ खींच लें, यानी वो कहते हैं ना म्याना रवि, बड़ा एवरेज ख़र्चा कर रहे हों, नपा तुला, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लीजिए, घर की जो राशनिंग लोग करते हैं, बजटिंग करते हैं, थोड़ा सा आप बजटिंग वाले फेज़ में नज़र आते हो, जहाँ पे अपने बजट्स को मैनेज करते हैं, अपने ख़र्चों को कंट्रोल करते नज़र आते हैं फेब में। और मटेरियल चीज़ों पे काफ़ी कंसर्न है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, आपके पैसे हों, आपका कैरियर हो। थोड़ा सा कंजर्वेटिव एटीट्यूड जो है, उससे ये ज़रूर होता है कि इंसान इमेच्योर नहीं लगता। लेकिन आप न्यू चीज़ें अगर एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, खर्चा हो सकता है कहीं करना पड़े। थोड़ी सी सिचुएशन फाइनेंशियली आपकी पास्ट में थ्रेटनिंग हो, या अभी हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, तो इस वजह से आपके खर्चे कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। और थोड़ा सा आपका जिसे कहते हैं ना लिमिटेड सा वो है अंदाज, जहाँ पे आप बड़ा नफ़ा तुला हो सकता है फाइनेंसिस को लेके, कैरियर को चल रहे हो। नंबर 3 पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, एलिमेंटियर। नंबर 8, जुपिटर इन जेमिनी। ये रिस्ट्रिक्शन को शो करता है। मार्च का मंथ हमने, जनवरी फेब हो गया, अब मार्च की एनर्जी ये है स्कॉर्पियो के, आप लोग थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जहाँ पे आपके साथ माजी में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई बैड लक हुई है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब वो रिलेशनशिप, वो सिचुएशन कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती, इससे आपको एनजाइटी हो सकती है। और किसी एक इंडिविजुअल के साथ ऐसे मामलात हो सकता है, बॉस के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या लव रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो चुकी हों, आपको फ्रस्ट्रेशन और पैनिक वाली सिनेरियो हो सकता है। कैरियर को लेके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे आपको फ़िलहाल आप बहुत अकेले फील कर रहे हो, और आपको ये लग रहा हो कि शायद आपके अपनों ने ही आपको बिहाइंड द डोर आपके साथ आपके ख़िलाफ़ बातें की हैं, हो सकता है आपको भड़काया है किसी सिचुएशन में। ये कार्ड शो करता है बाजू का
आपको फैमिली का प्रेशर आता है, लोग आपको आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आपके कैरियर को भी बात लेके कि फैमिली आपको डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर, और आप बिज़नेस करना चाहते हो। इसके अलावा ये कि ये होता टेम्प्रेरी फेज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको एडवाइस और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आपके ऊपर इन्फ्लुएंस की जाते हैं, आपके ऊपर ना सर्कमस्टांसेस थोप दिए जाते हैं फैमिली की तरफ से, सिबलिंग्स या रिलेटिव्स की तरफ से, जहाँ आपको आपको फील होगा कि आपको आपकी मर्ज़ी की बात नहीं कहने दी जा रही, आपको जैसे कहते हैं ट्रैप कर दिया गया है, आपको किसी तरह आपकी एनर्जी पूरी ले ली गई है, आपको एक विक्टिम बना दिया गया है और आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आपको किसी जगह मैरिज करने के लिए हो सकता है फोर्स किया जा रहा हो, या आप जहाँ चाहते हैं वहाँ से आपको रोक दिया गया हो, आपकी बात ना सुनी जा रही हो और आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, आपको ब्लाइंड फोल्ड भी किया गया, आपके हाथ ही हो सकता है सिचुएशन में बांध दिए गए हों। ये अभी पहले भी हो सकता है, और स्पेशली मार्च की एनर्जी, ऐसे में आपको यूज़ करनी होती है विल पावर, स्ट्रेंथ और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको डरने की बजाय और रिजर्व होने की बजाय अपने लिए बोलना होता है। नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। अप्रैल के मंथ के लिए है जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 6 है। अप्रैल की एनर्जी है कि अगर आप अपने लिए बोलते हो, अगेन मार्च वाली बात, तो अप्रैल वेलकम कार्ड नज़र आता है, जहाँ पे अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आपके हार्ड वर्क का अच्छा रिजल्ट नज़र आता है, आपको प्रमोशन बोनस मिल सकता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स ग्रो कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप के हवाले से गुड न्यूज़ आ सकती है, फाइनेंसिस की इंप्रूवमेंट, एजुकेशन में अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी ग्रो हो सकती हैं, और अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में इक्वल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, और उसकी बेस पे आपको कमिटमेंट हो सकती है, कोई वेडिंग हैप्पीनेस मिल सकती है, आप प्रपोज कर सकते हैं या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है, एकॉम्प्लिशमेंट है, विक्ट्री है, आपकी फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं, वेडिंग हो सकती है, ओकेजन्स, पार्टीज, ग्रेजुएशंस, अवार्ड की शक्ल में आपको बहुत सारे, आप नोन हो गए लोगों को, आपका सेल्फ डाउट ख़त्म हो जाएगा, आपके ऑब्स्टेकल्स क्लियर होते हुए नज़र आते हैं, सेल्फ डाउट के साथ हर चीज़ आपके हक में होती हुई नज़र आती है, आपकी सपोर्ट में होती हुई नज़र आती है। अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे थे तो वो रिमूव होते हुए नज़र आते हैं, और आप यहाँ पे अपने आप को एक फिर से एक नई एनर्जी के साथ स्कॉर्पियोस प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मई 5th मंथ की एनर्जी है जी द मून कार्ड। द मून कार्ड जो है जनाब, वो नंबर 18 एलिमेंट वाटर, पाइसिस को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको अगेन वही बात है कि हो सकता है पास्ट की कुछ इश्यूज आपको डिस्टर्ब कर रहे हों, आपको पास्ट के किसी मामले को लेके डेथ रिबर्थ है, क्योंकि आपको थिंकिंग हो सकता है करनी हो यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इंप्रूव हों, वहाँ पे आपको लोग कुछ कह रहे हों सिचुएशन के बारे में, आपको अपनी करनी है इनर वॉइस यूज़, अपनी इमेजिनेशन और गट फीलिंग को के ऊपर फोकस करना है, जो आपके दिल में जो आता है। हो सकता है कोई आपको मिस गाइड कर रहा हो किसी भी सिचुएशन को लेके, और आपने कोशिश करनी है उन पे तवज्जो नहीं देनी, अपनी फीलिंग्स पे, और कोशिश ये करें दूसरों को कि वो आपको दबाएं नहीं, आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी पसंद नापसंद आप बेहतर जानते हैं, उस पर आपने फोकस करना है। कोई आपको किसी सिचुएशन के बारे में, लव रिलेशन के बारे में मिसगाइड कर सकता है, किसी रिलेशनशिप्स में अमूमन कन्फ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, कोई आपको करीबी भी आपका लेट डाउन कर सकता है, फैमिली में से भी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ या आपके लवर्स पार्टनर्स ही आते हों, फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। कैरियर में चीज़ें तो स्टेबल फाइनेंशियली होंगी, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं एक स्टेबल फ्यूचर के लिए, एक अच्छा बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए, कोई नया वेंचर करने के लिए, यानी जो चीज़ आपको लॉन्ग रन फ़ायदा दे, उस पर फोकस करना है। नेगेटिव मूड स्विंग्स का जो मसला है वो हो सकता है, कोई लव सीक्रेट्स पता लग सकते हैं, लव सीक्रेट्स के अलावा कोई मिसगाइड कर सकता है, कुछ फैंटेसी से ही नज़र आती है और लोग आपको मिसगाइड करते हुए नज़र आते हैं। आपने अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है, लोगों के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, वरना सिचुएशन आपकी ख़राब हो सकती है, इल्यूजन्स में लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी जून 6th मंथ की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, वाटर ऑफ सूट ऑफ फायर है, पाइसिस और एज को शो करता है। यहाँ पे नज़र आता है कि आप बड़े कैरियर ओरिएंटेड हो, और कम्प्लीटली कैरियर की शिफ्ट आ सकती है नई ग्रोथ के साथ, सोशल स्टेटस आपका इम्प्रूव होता नज़र आता है, लाइफ फुल ऑफ एनर्जी, और एक स्पार्क और कम्युनिकेशन को शो करता है, जहाँ पे आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है, जब आप अपने लिए लोगों में बात करते हैं, सोशल सर्कल इम्प्रूव हो रहा होता है, और आप पावर में नज़र आते हो, जहाँ पे आप
और ज़्यादा शाय नहीं रहते, अपनी खुशियों के लिए, डिज़ायर्स के लिए बोलते हो, अपने टैलेंट स्किल्स को डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। एक्टिव और बिजी एनर्जी नज़र आती है, और बहुत सारी क्वीन ऑफ वांड्स लेके आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद कैपेबिलिटी। फेवरेबल टाइम है अगर आपने कोई भी नया वेंचर शुरू करना है या कोई क्रिएटिव काम करना है। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे जो उसकी जून की रीडिंग है, इसमें एक चीज़ होती है, ये भी कहीं ना कहीं मैरिजेस को शो करता है, एंगेजमेंट्स को, प्रपोजल्स को, फ्रेंडशिप्स को, अच्छे फैमिली गैदरिंग्स को। अच्छा, ये एक मदर फिगर को भी शो करता है, जहाँ पे सिर्फ आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी एल्डर सिस्टर, और ज़रूरी नहीं फिर फैमिली हो, क्योंकि अगर आपके फैमिली में लोग नहीं सही गाइड करें, तो आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कोई भी ऐसी पेरेंटल फिगर, कोई आपकी फ़ीमेल टीचर हो सकती हैं, कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई और आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है जो आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे, गाइडेंस दे। ये वाइस वर्सा है, नॉट जस्ट वन मदर फिगर, यानी कोई भी रिलेटिव्स में कोई ऐसा पर्सन जो खुद वेल ऑफ हो, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप लीडर भी नज़र आते हो, अपना बिजनेस, कोई फ्रीलांसिंग, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, सोशली एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, कंटेंट राइटर्स बन सकते हैं, कोई पब्लिक फिगर, लोग फेमस हो जाते हैं। ये कार्ड की एनर्जी ऐसी है, उनको अच्छा खासा पब्लिक वैल्यू रिकग्निशन मिलती है। फिर आप ये भी है, ये कार्ड शो करता है कि आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं ग्रो करने की, आप लोगों को सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियोज, फिर हम आ जाते हैं जुलाई। जुलाई 2023 आपके लिए लेके आता है जी टू ऑफ वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट है, नंबर 2 है, एसोसिएशन इसकी है, और मार्स मार्स एनेरीज। अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी भी नए ग्रुप टीम के साथ कॉपरेशन हो सकता है, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप। अब कुछ लोग हो सकता है अगर अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, अच्छा टाइम है, और आगे बड़ा होपफुल फ्यूचर नज़र आता है आपकी एफर्ट पे। कई बार यहाँ आपको दो सिचुएशंस, दो सिनेरियोज में से चॉइस मिलती है, दो जॉब्स, आप दो जगह पे रहने में चॉइस मिल सकती है, दो सिटीज़ या दो कंट्रीज़ में, कोई एकोमोडेशन दो आ सकती हैं, लव इंटरेस्ट, दो लव ऑफर्स, एक एग्जिस्टिंग, एक पास सिचुएशन, या एक आप जहाँ विलिंग हो, एक कहीं हो सकता है आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आई हो। अच्छा, आप अगर किसी आउटकम का वेट कर रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट की है इमोशनली या वैसे, तो उसका रिज़ल्ट आ सकता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जो अनफोर्सीन, यानी इससे पहले आपने उम्मीद ना की हो, देखी ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो। और फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को दो जॉब्स करनी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा आपको अपनी वर्थ को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनको इम्प्रेस करना पड़ सकता है। दो रुख किसी तस्वीर के, जैसे कहते हैं ना, किसी शख्स के भी हो सकता है, कोई करीबी फैमिली में हो सकता है जिसके आपको दो रुख नज़र आए, कि आपको, आप पहले कुछ और समझ रहे थे, आप सिचुएशन कुछ और हो। फिर ये थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी का भी गार्ड है। और इसके साथ ये है कि आप अपना लेवल अप करते नज़र आते हैं, यानी अगर आप लोग कहीं पे भी काम कर रहे थे, कोई आप अपने आप को फर्दर, हो सकता है कई लोग हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, और कई लोग हो सकता है कोर्सेज करें, लेकिन आप यहाँ पे अपना लेवल अप हर तरह से करते नज़र आते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगस्त की तरफ। अगस्त में है जनाब हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 3। पहले था मार्स इन एरीज, अब आ गया सन इन एरीज। अच्छा, ये बड़ा गुड फॉर्चून कार्ड है जो आपकी अगस्त की एनर्जी है, ये शो करता है एक सक्सेसफुल फ्यूचर का। रिलेशनशिप में अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही होती है। अगेन स्कॉर्पियो तीसरा चौथा कार्ड है जो आपकी वेडिंग, आप में से यानी बहुत सारे लोग ये अगर रिवाइव या रिकनेक्ट करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, तो वेडिंग और एंगेजमेंट्स के चांसेस अच्छे हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं। एक बिजी टाइम नज़र आता है जहाँ पे आपकी ईमेल्स, चैट्स, और बहुत सारा जिसे कहते हैं कॉल्स, मैसेजेस, ऑफिशियली भी अगर आप किसी पब्लिक डीलिंग में हो, और कम्युनिकेशन नज़र आता है, लोगों से बातचीत करते नज़र आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री, स्पोर्ट्स और नेचर से कनेक्टेड नज़र आते हैं, या अपनी हॉबीज़ के साथ टीम वर्क करना पड़ सकता है। और आपको क्या कहते हैं, नए आइडियाज़, नए प्लानिंग्स बनानी पड़ सकती हैं। आप, ये कार्ड भी ऐसा है जहाँ पे आप बिज़नेस के बारे में भी लर्न कर रहे होते हो, अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हो, अपनी स्किल्स आप इम्प्रूव करते हैं, डिग्रीज कंप्लीशन हो रही होती है, न्यू कोर्सेज लोग कर रहे होते हैं। पब्लिक डीलिंग को बहुत शो करता है ये कार्ड, और पब्लिक डीलिंग के साथ टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को, और बिज़नेस टू क्लाइंट वाला जो होता है ना, जहाँ पे बिजनेसेस
क्लाइंट या कंज्यूमर एंड के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे B2C बोला जाता है। तो B2C जो बिजनेसेस होते हैं उनको ये शो करता है जहाँ पे बिजनेस क्लाइंट्स या कंज्यूमर एंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो एंड यूज़र के साथ। और ऐसे ऐसे रोल्स में आप लोग हो सकते हो पब्लिक, यहाँ पे मैसेज यानी लोगों के साथ। फिर आप को हेल्पफुल लोग नज़र आते हैं आपको सपोर्ट करते हुए फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन नज़र आती है। लव रिलेशनशिप्स में भी ये यहाँ पे ना एक दोबारा से हो सकता है आपकी अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। फिर हम आ जाते हैं जी सितंबर की तरफ। सितंबर का कार्ड है जी 4 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 4 अब आ गया है। अच्छा, वीनस इन एरीज। अच्छा स्कॉर्पियोज, एक बड़ी हैरान कुन बात है, आपके कार्ड्स में भी वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है और उसमें एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है ज़रूरी नहीं, अव्वल तो यहाँ पे आपके लिब्रा जेमिनाई भी आप बहुत सारे स्कॉर्पियोज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और लिब्रा जेमिनाई के साथ कुछ एनर्जी है जी टॉरस वर्गो की भी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। लेकिन आप में से कुछ के साथ हो सकता है एरीज़ का बड़ा कनेक्शन हो सकता है कुछ की लाइफ में। वो एरीज़ आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स में हो सकता है, क्योंकि एरीज़ की एनर्जी ज़्यादा है कार्ड्स में। अच्छा, ये कार्ड जो है जी 4 ऑफ वॉन्ड्स, हमारा सितंबर का जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स जनाब, ये शो करता है अगेन सेलिब्रेशन टाइम है, वेरी जॉयफुल टाइम। आपको वैल्यू मिलती ऑफिस में, घर में, कोई जिसे कहते हैं ना हैप्पी होम लाइफ स्टार्ट होते। आपका हार्ड वर्क आपको रिवॉर्ड देगा, आप वोकेशंस पे जा सकते हो, अच्छी रोमांटिक लाइफ को शो करता है, पीस ऑफ माइंड को। सोशल स्टेटस बेहतर होता हुआ नज़र आता है, रिलेशनशिप में पिकनिक्स, ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशंस नज़र आती हैं। चौथा पांचवा कार्ड है जो एरीज की एनर्जी भी है और शो करता है इंगेजमेंट्स को, मैरिजेस को, कईयंस को, फैमिली के साथ गैदरिंग हो सकती है, रीयूनियन हो सकती है, किसी एक्स पार्टनर के साथ भी फ्यूचर के पॉजिटिव गोल आप सेट कर सकते हो। एक अच्छे खासे फेस के बाद सक्सेसफुल सिचुएशन नज़र आती है जहां आप फुल ऑफ एनर्जी हो, और आप किसी कम्युनिटी में को ज्वाइन कर सकते हो लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की वॉइस बन सकते हो, कोई ऐसी एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, या वैसे लोगों के लिए हेल्पफुल नज़र आते हैं। कोई न्यू लव सिचुएशन आ सकती है, या पुरानी लव सिचुएशन में आपकी अफेक्शन नज़र आती है, और बड़ा केयर फ्री, बड़ा इंजॉइंग वाला सिचुएशन नज़र आती है जहाँ पे आप काफ़ी आर्टिस्टिक हैं, लाइफ को एंजॉय करते नज़र आते हैं, और फाइनेंसेस आपके अच्छी फॉर्म में, अच्छी शेप में नज़र आते हैं। अब आ जाते हैं जी हम अक्टूबर। अक्टूबर में आ जाता है ये कार्ड है अक्टूबर का हाई प्रिस्टेस। अब ये जी इसका नंबर 2 है, एलिमेंट वाटर है, और ये मून की एनर्जी को शो करती है। अक्टूबर है, अक्टूबर जोन सा है जनाब, वहाँ से स्कॉर्पियो वैसे भी उसकी अपनी जो एस्ट्रोलॉजिकली बर्थ के डेट्स भी आ जाते हैं अक्टूबर के भी कुछ पार्ट में। तो अक्टूबर जो है हाई प्रीस्टेस है, नंबर 2 वाटर द मून, ये शो करता है सीक्रेट्स को और स्पिरिचुअलिटी को। आप में से कुछ लोगों के अंदर जो सा ना साइकिक एबिलिटीज़ आ सकती हैं, रूहानियत की तरफ आपका रुझान नज़र आता है। कोशिश ये करनी है कि अपनी गट फीलिंग पे तवज्जो देना है। आप में से कुछ लोग रूहानियत की तरफ पहले से ही अट्रैक्टेड हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बीइंग डिवाइन जिन्हें लगता है। तो ये होता है कि आप दो सिनेरियोज़ को इक्वली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। आप दो सिचुएशंस के बीच में हो सकते हैं जहाँ एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई, एक तरफ एक सही रास्ता है, एक तरफ एक गलत, एक तरफ पॉजिटिविटी तो नेगेटिविटी। तो जहाँ पे आप एक अच्छे गाइड बन सकते हैं, हो सकता है आप लोगों को गाइड कर रहे हो सही गलत क्या है, और ख़ुद भी सीख रहे हों, और इसके साथ साथ अपनी लाइफ में सही गलत की अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे आप कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपका फोकस होता है कि आप अल्लाह सुबहाना ताला के साथ, अपने मालिक के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे कैरियर फाइनेंसेस जो होते हैं उनमें आपको क्या कहते हैं, न्यू आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं अपनी ज़ात को, आप अपने काम में भी पॉजिटिविटी और ईमानदारी लेके आ रहे होते हैं, क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या गलत है। रिलेशनशिप्स में भी आपका फोकस होता है। अच्छा, और थोड़ा सा अपनी ज़ात को नर्शिंग नज़र आती है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में। जब ये कार्ड आता है तो टाइमली, ये जिसे कहते हैं ना, कुछ सेपरेशन हो सकता है, हो
और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके पार्टनर अपने पे, कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपने शेयर करने हों, ना कि यूँ कोई हिडन चीज़ें हो सकती हैं जिन्होंने रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट किया हो। घर में थोड़ा सा खामोशी का वक्त हो सकता है जिसमें आप एक, वो कहते हैं ना, स्पिरिचुअली कोई थोड़ा सा फोकस्ड होते हैं अपनी ज़ात की इम्प्रूवमेंट पे, और थोड़ा सा सबसे जिसे कहते हैं ना सेपरेशन, थोड़ा सा तन्हा रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे सही गलत की अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। जैसे कोई इंसिडेंट, कोई नाराज़गी, कोई बैड इंसिडेंट हुआ था, कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो अकेले रहना, थोड़ा सा वक्त अपनी ज़ात के साथ गुजारना, थोड़ा विजडम लेना, रूहानी दुनिया के बारे में, अपने अंदर को अंडरस्टैंड करना कि आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, जिसे हम कहते हैं थोड़ी सी सेल्फ असेसमेंट चल रही होती है। थोड़ा ख़ुद में रहना, थोड़ा समटाइम जिसमें मूड स्विंग्स आ जाते हैं, समटाइम थोड़ा सा तबीयत का उतार चढ़ाव होता है। सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की जनाब। पहले आ जाता है नवंबर में एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स एलिमेंट अर्थ, नंबर 8 सन इन वर्गो। नवंबर शो करता है जी ढेर सारा पैसे का फ्लो, लेकिन हार्ड वर्क से जो आपने अर्न किया होता है। और आप कोई ऐसा टैलेंट सीख सकते हो, कोई ऐसी स्किल अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग। कई लोग यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, वीलॉग हो गए, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट कोर्सेज हो गए, प्रोग्रामिंग वगैरह की चीज़ें हो गई, डिजिटल मार्केटिंग, जो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, फाइनेंशियली बेहतरी आ सकती है। टीचर्स हैं तो जैसे पार्ट टाइम एकेडमीज़ में पढ़ाना, इन्वेस्टमेंट्स लोग कर सकते हैं, कैरियर की अच्छी बिल्ड हो सकती है, आपको अपना गोल क्लियर होता नज़र आता है। और आप चैनलाइज करते आते हो अपने मेंटली जितना आप कैपेबल हो, और फिर फिज़िकली आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। जैसे आप एक टीचर हैं तो मेंटली आपकी कैपेबिलिटी है कि आप माशाल्लाह एक अच्छे एक सब्जेक्ट में बड़ी ग्रिप है, आपने उसमें मास्टर्स किया हुआ है, आपकी ग्रिप है उस पर। अब फिज़िकल रिसोर्सेज क्या गैदर करना है कि आपके पास स्कूल कॉलेज इधर पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आप अपने सर्कल में अगर ढूंढ लेते हैं कोई एकेडमी, या ख़ुद स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पे आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वहाँ से अर्निंग आ सकती है। या आप डिजिटल मार्केटर हैं लेकिन आपके पास क्लाइंट्स नहीं, तो आप अपने सर्कल में कहीं बात करते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकता है। तो ये मेंटल और फिज़िकल रिसोर्सेज को इनलाइन करना, कि स्किल आपने डेवलप की, लेकिन उसके बाद आपने वो मार्केट भी ढूंढ ली जहाँ पे आप अपनी स्किल को फ्लोरिश करा सकते हो, आप अपनी स्किल से अर्न कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि जैसे आपने पहले से कुछ सीखा हुआ था लेकिन आप उस पे काम नहीं कर रहे थे, तो आप वो स्किल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप, अगेन मैंने कहा प्रोग्रामिंग, या आपने लॉ पढ़ा हुआ था लेकिन आप बिज़नेस कर रहे हो, या आप बिज़नेस में हो साथ लॉ है, तो आप वो दूसरी चीज़ भी पार्ट टाइम शुरू कर दें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नज़र आती है, लोग प्रोडक्टिविटी करते नज़र आते हैं, सही कैरियर चूज़ करते हुए नज़र आते हैं, और आप नॉलेज लेते हुए अपनी फील्ड के हवाले से जो लोग कंसर्न हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपने पहले बहुत सारे आप में से स्कॉर्पियोज़ ने ट्राई की हो फील्ड्स, और अब फाइनली आपको एक फ़ील्ड फाइनल कर लो अपने लिए कि जिसमें आप जा सकते हैं, परमानेंटली आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, रिस्पेक्ट के साथ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कोई कोई ऐसा मीनिंगफुल काम हो सकता है आप करें जो परफेक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी लेके आए। हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है लव रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं, जिनको आपको टाइम देना पड़े, केयर, और इसके साथ साथ उन पे फोकस भी काफ़ी रखना पड़े। फिर थोड़ा सा ये होता है कि इसमें यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, थोड़े आप इम्पेशेंट हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। यहाँ पे आप बहुत सारा काम करते हैं, एफर्ट्स करते नज़र आते हैं, उसकी वजह से इम्पेक्ट हो सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फायर सूट ऑफ अर्थ, लियो एंड वर्गो। अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी नज़र आती है अच्छी, और आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ करती नज़र आती हैं। कुछ स्ट्रेटजी बना लीजिए, और आपको हाँ बनानी भी चाहिए, गोल आप रियलिस्टिक रखिएगा। अच्छा, प्रमोशन हो सकती है, अगेन जो हम बात करते हैं ना, एक आपके लिए हिंट ये है कि कोई फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई चैनल, कोई एक सेकंड इनकम का ज़रिया, वहाँ वो स्किल आपकी बहुत अच्छी इस साल, क्योंकि आपका डेथ एंड रिबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो बहुत अच्छी चल सकती है। मेरी सजेशन भी है कि आपको, आप तो कोई इस पे काम करना चाहिए, अपनी जो स्किल्स हैं, अपने टैलेंट पे।
थोड़ा सा सिक्योरिटी नज़र आती है और आप ख़ुद भी लॉयल नज़र आते हैं और हो सकता है अपने पार्टनर्स के ऊपर इमोशनली डिपेंड कर रहे हो, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ एक ऐसा पर्सन हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, स्कॉर्पियोज आपके लिए कह रहा हूँ, कि वो इतने ज़्यादा जॉली ना हो, थोड़ा स्लो से हों और आपको लगता हो कि वो आपको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को। लेकिन ये होता है कि वो वो एक हो सकता है पर्सन वाइज हो, और वाइज यानी वो कहते हैं ना हिकमत दाना इंटेलिजेंस वाला बंदा, लेकिन थोड़ा सा रोमांटिकली कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता हो कि इतना जॉली नहीं है, इतना एक एक्सप्रेसिव नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वाइजली कर कीजिएगा और अपनी एफर्ट्स में कंसिस्टेंट नज़र आते हैं आप, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, आप डेडिकेटेड हो कि जो भी आप परफॉर्मेंस दे सकते हो बेस्ट कुछ भी करने के लिए। या अच्छा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लैंड रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कोई लैंड की मार्केटिंग में कुछ लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, हाउसिंग स्कीम्स के जो काम होते हैं, बिल्डिंग्स में, एग्रीकल्चर की चीज़ों में, इसके अलावा भी। लेकिन ये वैसे एक मैंने आपको हिंट दिया कि लैंड रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनमें। फिर रिलेशनशिप्स में क्या कहते हैं कि आपको एक क्या कहते हैं कमिटेड पर्सन मिल सकते हैं, यानी ऐसा आपके साथ कमिटेड मींस कि आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है रिलेशनशिप्स में, एग्जिस्टिंग हो या पास्ट पर्सन। लेकिन रिलेशनशिप डेवलप होता ज़रा स्लो नज़र आता है, मूवमेंट है, ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी किसी और सिटी में, डेवलपमेंट है, मनी सोर्सेज बेहतर नज़र आते हैं, इनकम के लिए नई ऑफ़र्स, और केयरफुल प्लानिंग करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होगा। आप में से कुछ लोग बड़े फेथफुल नज़र आते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल होने के बाद, और प्रैक्टिकली और मटेरियल वर्ड दोनों तरह ये जो है, प्रैक्टिकली आप काम अच्छा करते नज़र आते हो, और मटेरियल वर्ड यानी आपके फाइनेंसिस, कैरियर, प्रॉपर्टी, ये बेहतर होती नज़र आती हैं। अच्छा, कहीं पे आप ये भी हो सकता है कोई नई जॉब छोड़ ज्वाइन कर रहे हो, एक जॉब छोड़ रहे हो, नई पार्टनरशिप बिजनेस की कर रहे हो, एक एंड कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, एक एंड कर रहे हो। यानी इसमें एक ट्रांजिशन नज़र आती है, इन एंड आउट सिचुएशन नज़र आती है, जहाँ पे एक चीज़ ऑन कर रहे होते हो, एक ऑफ़ कर रहे होते हो, स्विच हो रहा होता है। स्कॉर्पियोज़, ये पूरी रीडिंग थी हमारे स्कॉर्पियो के लिए, जनवरी से लेके हमने दिसंबर तक 12 मंथ्स, और उसके साथ एक मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर था। आई होप कि इससे आपको कोई सपोर्ट मिल सके। इससे यह है कि आपको अपना इस ईयर को प्लानिंग करने में आसानी रहेगी, आप अवेयर हो सकते हैं। मंथली रीडिंग फेब की इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। ये पूरे ईयर की थी। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।